इन्फेक्शन का रिस्क 5 से 15% होता है। बहुत ज़्यादा नहीं से टाके पकते हैं, जनरली तीसरे या चौथे दिन चेंज की जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर बेनज़ीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल डॉक्टर बेनज़ीर एक्सप्लेन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे वुंड केयर का, मतलब कि ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो हिस्टेरेक्टमी हो, तो उसके बाद जो हमारा वुंड होता है, जो हमारे सिलाई होती है, जो टाके होते हैं, उसका ख्याल कैसे रखें। सबसे पहली बात, जब ऑपरेशन होती है उसके तुरंत बाद ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी बहुत मूवमेंट में दर्द होगा। ऑपरेशन के 48 घंटे बाद से जो टाके पड़ते हैं, जो स्किन पे जो टाके पड़ते हैं, वो सील होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ड्रेसिंग जनरली तीसरे या चौथे दिन चेंज की जाती है। जो वुंड होता है, जो टाके पड़ते हैं, उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का रिस्क 5 से 15% होता है। ये इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। सबसे पहला है ओबेसिटी, मतलब इंक्रीज्ड वेट, मतलब अगर वजन ज़्यादा है उस पेशेंट का तो उस वुंड को हील करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और कभी कभी उसमें इन्फेक्शन के रिस्क भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। दूसरा कंडीशन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो वुंड हीलिंग को बहुत स्लो कर देती है, स्पेशली अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए किसी भी सर्जरी से पहले ब्लड शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स आर वेरी प्रोन टू रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन। अगला है पुअर न्यूट्रिशन, मतलब कि आपके खाने में पौष्टिक आधार की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। अक्सर ऑपरेशन के बाद पता नहीं लोगों के बीच में एक ऐसी मिथ है कि खाने में परहेज करना चाहिए, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, इससे टाके पकते हैं, उससे टाके से मवाद निकलेगा, पस निकलेगा। बट बहुत सारी चीजें जो लोगों के जहन में होती है वो सही नहीं होती है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी टाके को हील करने के लिए दवाओं के साथ खाने की और पौष्टिक आहार की, मतलब गुड न्यूट्रिटिव फूड की बहुत ज़रूरी है, जिसमें अच्छे अमाउंट्स में प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ताकि आपके वुंड हीलिंग को वो मदद करें। नेक्स्ट हो गया अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी के वजह से भी अक्सर वुंड हीलिंग डिले होती है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अनीमिक है तो उसकी हीमोग्लोबिन को नॉर्मल करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकेशन दी गई हो, आयरन के टैबलेट्स दिए गए हैं, तो उसकी सेवन ज़रूर करनी चाहिए। तो अनीमिक पेशेंट्स आर वेरी प्रोन टू वुंड इन्फेक्शन, और यू कैन से डिलेड वुंड हीलिंग। देर से उनके वुंड सूखते, घाव सूखते हैं। और एक और हो गया लास्ट, स्मोकिंग। अगर वो पेशेंट क्रोनिक स्मोकर है तो उसमें भी आपको जो वुंड है, आपके जो टाके हैं, उसको सूखने में वक्त लग सकते हैं। इसीलिए स्मोक करना, मतलब सिगरेट पीना, सेहत के लिए तो अच्छा है नहीं, प्लस आपके टाके को सूखने में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टाकों का ख्याल कैसे रखें। आपके जब आप ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन तो आपकी ड्रेसिंग होती होगी आपके हॉस्पिटल में, उसके बाद जब आपके डिस्चार्ज होती हो तब आपकी ड्रेसिंग चेंज होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको घर जाने के बाद आपकी डाइट को आप हेल्दी रखें और परहेज़ बहुत ज़्यादा नहीं करें। जो आपके जहन में होता है कि दूध पीने से टाके पकते हैं, संतरा खाने से टाके पकते हैं, सेब खाने से टाके पकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होती है उसको आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो एग्स हो, अंडे हो या चिकन हो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन, राजमा और किसी भी तरह के ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें हाई प्रोटीन हो, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो ऐसा अगर आपके आस पड़ोस लोग, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, अक्सर अपने प्रैक्टिस में भी मैंने देखा है, लोग महीनों तक पता नहीं किस बात की इतनी परहेज़ करते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए प्लस आपके टाकों को सूखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको एक सही अमाउंट में आपके न्यूट्रिशन होनी चाहिए, और परहेज़ करना एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करेंगे, प्रोटीन्स आपके डाइट में नहीं रहेगी, विटामिन्स नहीं रहेंगे,
तो आपको वुंड हीलिंग में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वुंड। अपने टाँकों की, अपने वुंड की सफाई करना। तो आपको रेगुलर अपने वुंड को साफ रखना चाहिए। उसके लिए अगर आपको ऑइंटमेंट दी गई है तो वो ऑइंटमेंट आपको रेगुलरली लगाना चाहिए। टाँकों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है नहाना। आप बेशक नहा सकते हैं। पहले भी मैंने अपने पहले वीडियो में कहा है कि 48 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं, लेकिन नहाने के बाद अपने टाँकों को बिल्कुल साफ कपड़े से, साफ तौलिए से सुखा लें, गीला नहीं रहने दें। या तो अगर आपके पास वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है वो लगी हुई है तो भी आप बिना किसी प्रॉब्लम के नहा सकते हैं। अगर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग नहीं भी है तो नहाने के बाद अपने टाँकों को सुखा लें, क्योंकि 48 घंटे के बाद से आपकी वुंड हील होने लगती है और सील होने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि नहाने से पानी अंदर चला जाएगा। आप साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, जो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की है वो आपको रेगुलरली लेनी है। जितने दिनों के लिए दी गई है वो आपको लेना है। एंटीबायोटिक्स आपके वुंड्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। लास्ट है साफ कपड़े पहनना। कपड़ों का साफ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके सिजेरियन हुई है उसके बाद जो थोड़ा बहुत वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें लोग गंदे कपड़े लगाते हैं तो उस कपड़े से भी इन्फेक्शन आपके टाँकों तक जा सकती है। इसीलिए हमेशा साफ कपड़े पहने, सैनिटरी पैड्स साफ इस्तेमाल करें। अगर कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो कपड़े साफ हो और एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से उसका इस्तेमाल नहीं करें। तो ये सब बातों का ध्यान रखने से आपके जो टाँके हैं वो अच्छे से सूखेंगे और वुंड हीलिंग बहुत अच्छी होगी। आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि कभी कभी देखा गया है वुंड से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आने का। तो हम जानते हैं कि कितने तरह के डिस्चार्ज होते हैं और किस तरह के डिस्चार्ज से हमें परेशान होने की ज़रूरत है। सबसे पहला टाइप ऑफ डिस्चार्ज है सीरस डिस्चार्ज। सीरस डिस्चार्ज वो होता है जो थोड़ा बहुत पानी आपके वुंड से निकलता है। अगर कम अमाउंट में हो और हल्का पीला हो सकता है तो ये कोई इन्फेक्शन की निशानी नहीं है। ये डिस्चार्ज अगर कम अमाउंट में है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपका वुंड हील कर रहा है। ये एक तरह से बॉडी की तरफ से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ये सीरियस डिस्चार्ज सिर्फ आपके बॉडी के इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है। इसीलिए हल्के अमाउंट में सीरियस डिस्चार्ज नॉर्मल है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वुंड हील हो रहा है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो कि आपके वुंड ड्रेसिंग है वो गीली हो रही है, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, तो बेशक आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेकेंड टाइप ऑफ डिस्चार्ज है सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज। ये होता है थोड़े बहुत पानी के साथ ब्लड भी आए, मतलब ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज होता है। ये भी कम अमाउंट में बिल्कुल भी इन्फेक्शन का इंडिकेशन नहीं होता है। तो कम अमाउंट में सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज भी बॉडी के का एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो कि आपका वुंड हीलिंग को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल मिलना चाहिए। थर्ड टाइप का डिस्चार्ज होता है पुरलेंट डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज है जो इंडिकेट करता है कि हाँ, आपके वुंड में किसी तरह की इन्फेक्शन हो चुकी है। ये डिस्चार्ज थिक होता है, येलो होता है या तो क्रीम कलर का होता है और इसे कहते हैं पस या तो आम भाषा में मवाद। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके टाँकों से मवाद निकल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। उसकी कल्चर हो सकती है, उसके हिसाब से अगर एंटीबायोटिक चलेगी तो बिल्कुल ये भी आपकी हील हो सकती है और सही तरीके से इलाज करने से आपके ये पस आना बंद होगा और वुंड हील हो जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के गाढ़े पीले डिस्चार्ज दिखे अपने वुंड से तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। नेक्स्ट है कि आप कैसे जानेंगे कि आपके टाँकों में इन्फेक्शन हो गया। अगर सडनली आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाए, अगर आपकी वुंड की एरिया बिल्कुल रेड हो जाए या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, या तो आप पुरुलेंट डिस्चार्ज देख रही है मतलब कि पस आ रहा है आपके वुंड से, या सीरस या सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज बहुत हैवी अमाउंट में आ रहा है, आपको फीवर हो रहा है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपके
वुंड में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस केस में आपको डॉक्टर से तुरंत अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तो ये था हमारा आज डिस्कशन कि वुंड केयर कैसे होना चाहिए, अपने टाँकों का ख्याल आपको कैसे रखना चाहिए, वुंड इन्फेक्शन के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आपको क्या क्या इंडिकेट करता है कि आपके टाँके में इन्फेक्शन है, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।